हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस के बारे में। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज में पढ़ते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है केमिकल कोऑर्डिनेशंस के बारे में। हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि हम एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब एंडोक्राइन सिस्टम्स यानी कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्या इरेगुलरिटी से कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं उनके बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं हम यहाँ पे कहते हैं। और डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये हार्मोन जो होती है डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है और ब्लड के द्वारा ऑल ओवर द बॉडी के अंदर इसको टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो थी हमारी पुरानी डेफिनेशंस के बारे में जो हम तब तक पढ़ते आ रहे थे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन साहब को कहते हैं यहाँ पे। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सीक्रेट होता है उसे क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। सो हार्मोन्स की अब नई डेफिनेशंस दी गई है। क्या है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस इन वेरी ट्रेस अमाउंट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? हार्मोन शब्द इनको यहाँ पे हार्मोन यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे हार्मोन वर्ड की बात करें सबसे पहले हार्मोन टर्म जो है स्टर्लिंग ने यूज किया था हमारा। और फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन की बात करूं तो सिक्रेटिन था हमारा। इसको खोजने वाले थे बाइलिस एंड स्टर्लिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी हमारे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहते हैं हार्मोन्स की बात यहाँ पे बात है। बट सम अदर केमिकल्स को भी हार्मोन्स की तरह कंसीडर किया है विच आर नॉट प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं प्रोड्यूस है, पर वो भी एज ए एंडोक्राइन फंक्शन यानी हार्मोन की तरह काम करते हैं जो कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं हमारा। नाउ बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज के अंदर अवेलेबल्स है। जैसे बात करें हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, पैराथायराइड है, थाइमस एंड गोनाड्स की बात करें तो ये सब हमारे क्या थे? ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज इन द ह्यूमन में कहलाते हैं। पर इसके अलावा जैसे बात करें कुछ लोकल हार्मोन जिन्हें बोलते हैं यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, कुछ किडनी में प्रेजेंट है, लीवर में प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। आल्सो कुछ क्या होते हैं जो स्पेशल सेल्स होती हैं वो क्या होती है? प्रोड्यूस हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है जो कि नॉन ऑर्गेनाइज सिस्टम्स में आते हैं हमारे यहाँ पे। तो एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी भी करेंगे, देखेंगे भी सही। पहले हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पे हमारी लोकेशन देखने को मिलती है। तो देखिए सबसे ऊपर अगर ब्रेन के ऊपर देखते हैं हमारा क्रेनियम में तो हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है, फिर पीनियल बॉडी दिखाई देती है और पिट्यूटरी ग्लैंड ये ब्रेन के अंदर है। फिर आपको नेक रीजन में देखते हैं आपका नेक और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है। फिर यहाँ थाइमस ग्लैंड दिखाई दे। फिर एब्डोमिनल रीजन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे पेंक्रियाज आपको दिखाई देगा, एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रही है आपको, और आपको ओवेरी और टेस्टिस आपके विजिबल्स हैं आपके। तो ये डिफरेंट लोकेशंस हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हमारी बॉडी में प्रेजेंस होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? हमारा बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलोन में प्रेजेंट है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है हमारा, और कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। यही न्यूक्लियाई कहते हैं हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं विच रेगुलेट द क्या करते हैं? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो मास्टर ग्लैंड जो बोलते हैं एक्चुअली वो क्या है? हमारी थाइमस ग्लैंड से हमारा, और इसी के सिक्रेशन जो होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं? हमारा रेगुलेशंस का काम करते हैं हमारा। न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस यहाँ के द्वारा दो तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीजिंग हार्मोन क्या कहलाते हैं? हमें पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन को रिलीज करने के लिए कहते हैं। इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन की सिक्रेशन को स्टॉप करवाते हैं हमारे। तो रिलीजिंग हार्मोन दे स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस को प्रोड्यूस इनिशिएट
सिक्रेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH बोलते हैं इसको, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन के सिक्रेशंस को यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसे कहते हैं इनिबिटरी हार्मोन्स की बात करें, दे इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को रोकते हैं हमारा। फॉर एग्जांपल सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सोमेटोट्रोपिक है ना, या ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी फैक्टर्स भी उसको बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पे, या सोमेटोट्रोपिक इनिबिटरी फैक्टर्स भी इसको या हार्मोन भी कहते हैं यहाँ पे। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के अंदर बनते हैं एंड पास थ्रू द एक्सोन एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स के द्वारा रिलीज कर देते हैं। दीज हार्मोन रीच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं हमारा, जो कि हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइशियल यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में हमारा। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई वेयर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आती है। आपको तो दोनों में डिफरेंस है, आपको देख सकते हैं भाई। बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। तो पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से काम करते हैं हमारा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी लाइक द सेला टर्सी का पार्ट होता है ना, इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉल के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी होती है कि स्टॉल के द्वारा जुड़ी होती है, और एक ब्रेन के जो हमारा क्रेनियम कैविटी होती है हमारी, उसके अंदर एक छोटा सा कैविटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका में रखी हुई होती है हमारी। द पिट्यूटरी हार्मोन क्या होती है रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक टिश्यूज एंड एक्टिविटी ऑफ द पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। सोमेटिक टिश्यू यानी ग्रोथ से रिलेटेड हमारा काम करेगा हमारा, और जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है हमारी। दिस इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली, अगर इसको स्ट्रक्चर्स को बांटे तो उसको दो भागों में बांटा गया हमारा। एक तो था एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है। हम बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं हमारा। कंसिस्ट ऑफ, ये भी टू पोर्शन से बना होता है हमारा, एक होता है पार्ट्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्ट्स इंटरमीडिया, दोनों मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये थैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी, ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में ये आपको देख सकते हैं आपके ये न्यूरॉन्स आपके प्रेजेंस होते हैं हमारा, है ना। सुप्रा ऑप्टिक और पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस आपके प्रेजेंस होते हैं आपके, है ना। यहाँ पे इनके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये एंटीरियर पार्ट आप देख सकते हैं, आपको पोर्टल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल सिस्टम के द्वारा में। ये पोस्टीरियर ग्लैंड है जो कि डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत आ रही है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमें देखने को मिलती है हमारी। इस प्रकार से इसका कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं एक आपके डिफरेंट एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स डिस्टेलिस से कौन से हार्मोन्स का रिलीजिंग हमें देखने को मिलता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, और 6 ट्रोफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। और ग्रोथ हार्मोन, तो ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, है ना, लीडिंग टू द जायंटिज्म एंड लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ग्रोथ हार्मोन जनरली क्या होता है हमारे सोमेटिक सेल्स के अंदर हमारा काम करती है, ग्रोथ में से रेगुलेशन का काम करती है। अगर इसका ज़्यादा से अगर ओवर सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है तो पर्सन हमारा क्या होगा एक्रोमेगल, जो जियांटिज्म हमें शो करने को रहेगा। क्या होगा हमारा जियांटिज्म, यानी जियांटिज्म लंबा, हाथ पैर लंबे हो जाएंगे, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो जियांटिज्म हो जाएगा इसके अंदर, चाइल्डहुड के अंदर देखने को मिलता है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन अगर कम हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं ड्वार्फिज्म, बच्चे क्या रह जाएंगे बोने रह जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। तो ये चाइल्डहुड के अंदर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगर लो सिक्रेशन हुआ तो ड्वार्फिज्म कहते हैं, जो कि फिजिकली मेंटली और सेक्सुअली क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो सर्कस के मिडगेट्स हमें देखने को मिलते हैं ना जोकर, वो क्या है हमारे ड्वार्फ कहलाते हैं। ग्रोथ हार्मोन के लो सिक्रेशन के कारण ऐसा होता है हमारा। ओके यस, अगर एडल्ट स्टेज के अंदर ऐसा हो जाए हमारा तो क्या होता है यहाँ पे आपके हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो एक्रोमेगेली हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रोथ लंबाई में तो बढ़ नहीं सकता। तो पर्सन क्या होता है आपके थिक, आपके वाइड, आपके थिकनेस उसकी बढ़ने लगती है, तो मोटा आपको हाथ पैर मोटे में देखने को मिलते हैं, उसे बोलते हैं एक्रोमेगेली। हाइपर सिक्रेशन से ऐसा होता है। और चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रेशन जियांटिज्म यानी लंबापन उसमें देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमेलरी ग्लैंड्स को करते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम करते हैं। तो मैमेलरी ग्लैंड को क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन प्रिपेयर करने का काम करते हैं हमारा। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH कहते हैं। ये सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड्स में स्टार्ट करवाते हैं। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH बोलते हैं। स्टेसिस स्टिमुलेट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स पे आपका इफेक्ट करते हैं आपको। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की बात करते हैं हमारा। LH और FSH को दोनों को कंबाइंडली रूप से, क्योंकि गोनेट्स पे काम करते हैं हमारा, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोफिन्स भी कह देते हैं यहाँ पे। LH की बात करता हूँ तो LH क्या करता है, LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, जिन्हें क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से क्या होते हैं, मेल हार्मोन्स निकलते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स कहते हैं हमारा इन द मेल। वेयर इज द फीमेल में क्या होता है, LH क्या करते हैं, इंड्यूस द ओवुलेशन ऑफ फुल मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स के एक्टिविटी में यानी फंक्शंस में मैच्योरेशन में हेल्प करती है हमारी। एंड दूसरा क्या होता है, मेंटेन द कॉर्पस लूटियम, है ना, फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स के जो रूप में रहता है हमारा ओवर द ओवुलेशंस के टाइम पे उनको मेंटेन करने का काम करता है। तो LH हमारा टेस्टिस पे काम करता है आपके मेल के अंदर, और फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी में काम करता है, और ओवरी में क्या करता है, आपके ग्राफियन फॉलिकल्स पे काम करता है, जहाँ से ओवा रिलीज होने के बाद हमारा क्या होता है, आपके कॉर्पस लूटियम का रह जाती है, जो कि आगे चल के प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन करता हमें देखने को मिलता है हमारा। ऐसे FSH के बारे में बात करते हैं। इन मेल के अंदर FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजन, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। वेयर FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल, जो फीमेल्स के अंदर ओवा के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स बनने वाले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स आपके बने, तो इनके कंट्रोल को बनाता है यहाँ पे, यानी oogenesis को भी कंट्रोल करने का काम करता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया के बारे में बात करते हैं। हमारा सिक्रेशन ओनली वन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जो कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH हम इसको कह देते हैं हमारा। MSH एक्ट ऑन अ मेलानोसाइट, यानी मेलानिन कंटेनिंग सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती है हमारी, और रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो मेलानिन क्या होते हैं, आपके स्किन कलरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, ह्यूमन में तो इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, पर रेप्टाइल एम्फीबियंस के अंदर जो होती है पार्स इंटरमीडिया जो होती है हाईली डेवलप होती है, उसके अंदर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहां पे सिक्रेशन करते हैं, और स्किन के कलर चेंजेज यानी मेटाक्रोसिस की प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जहां कलर चेंजेज उनके अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, किसमें, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर हम देख रहे हैं। इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टल, इसके साथ ही हमारा वहां पे मर्ज हो जाता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं, पार्ट्स नर्वोसा के बारे में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन यहाँ पे होता है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एंड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर ग्लैंड की बात करें तो इसके अंदर दो हार्मोन का रिलीज होता है, कौन सा, हमारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो एक्चुअली बनते तो कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। केवल यहाँ पे क्या होता है, इसका स्टोरेज हमें देखना, जनरली हार्मोन्स के स्टोरेज बॉडी में नहीं होते हैं, टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोरेज हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ऑक्सीटोसिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इट एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शंस में बता करता है, तो स्मूथ मसल्स पे काम करता है हमारा। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं और चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, है ना। जब चाइल्ड ड्यूरिंग लेबर पेन के दौरान क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होती है यूट्रस की, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है आपको, चाइल्ड बर्थ के दौरान करता है। दूसरा, आफ्टर द बर्थ के बाद क्या होता है, जो मैमेलरी ग्लैंड्स होती है, मैमेलरी ग्लैंड्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं, उसको भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिससे मिल्क इजेक्शन प्रोसेस में ये मदद करता है। ऑक्सीटोसिन आपको वहां पे देखने को मिलता है, इसलिए इसको इस तरह से दोनों तरह से काम करते हैं। देन फीमेल स्टिमुलेट द विगोरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं, एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमेलरी ग्लैंड्स में काम करते हैं, इसलिए मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैसोप्रेसिन के बारे में, इसे हम ADH भी बोलते हैं हमारा। इट एक्ट मेनली द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब DCT पे काम करता है, देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन एंड डायूरेसिस को रोकता है यहाँ पे। हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ADH भी कहते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड मटर के दाने से भी छोटी ग्लैंड्स के रूप में देखने को मिलती है, मटर के दाने के बराबर तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पीनियल ग्लैंड्स इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। पीनियल सिक्रेट ए हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन कहते हैं, विच प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 डाययूरिनल रिदम ऑफ द बॉडी। सर्काडियन रिदम जो बोलते हैं ना हमारे, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं हमारा। जैसे कि एग्जांपल, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, कब जागना है कब सोना है ना, तो ये सारा कंट्रोल किसके द्वारा होता है, आपके पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, आपके स्लीप और वॉक को भी आपको कंट्रोल करती है। मेलाटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को करता है हमारा, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल करने का काम करता है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पीनियल ग्लैंड्स की बात करें और एमएसएच की बात करें तो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे से स्किन के कलर पिगमेंटेशन में हमारे काम करते हैं हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स से मिलकर बनती है, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। हमारी ट्रेकिया के दोनों तरफ हमारी मौजूद है हमारी। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के द्वारा, जो कि होता है आपकी कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप के रूप में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमस कहते हैं हमारा। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बना होता है। इस थायराइड फॉलिकल्स होता है कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जो कि एनक्लोजिंग द कैविटी बनाती है। तो इनके अंदर क्या होती है, क्यूबॉइडल सेल्स की कवरिंग होती है और इनसाइड क्या होता है, कैविटी। तो ये भी हार्मोन्स को क्या करते हैं, स्टोरेज करने का काम करती हैं। दिस फॉलिकल्स सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। पहला टेट्रा आइडोथायरोक्सिन या और थायरोक्सिन मेन बोलते हैं, T4 हार्मोन भी बोलते हैं इसको, और ट्राई आइडोथायरोक्सिन T3 हम इसको कह देते हैं, हमारा यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो 2 तरीके के हार्मोन्स यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। T3 जो होता है 4 टाइम एक्टिव होता है, 4 टाइम एक्टिव होता है किसके, T4 की तुलना में हमें देखने को मिलते हैं हमारा यहाँ पे। तो 2 हार्मोन यहाँ पे से कहते हैं, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन से बोलते हैं T4, और ट्राई आइडोथायरोक्सिन T3 हमें देखना है। T3 इज मोर एक्टिव होता है यहाँ पे देखने को मिलता है, और T4 के रूप में इनका सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल पर जाके T4 जो है वापस T3 एक्टिव T4 में बदल जाता है, यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और ग्लैंड से रिलेटेड हमारा। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। तो थायरोक्सिन के लिए फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है हमारी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म का पॉसिबल हो जाएगा हमारा, एंड इनलार्ज ऑफ थायराइड ग्लैंड्स कॉमनली कॉल्ड गोइटर हमें देखने को मिलता है। अगर आपके खाने में डाइट की में आयोडीन की कमी है तो थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है, आपकी इनलार्ज हो जाती है, जिससे आपके गले में क्या होता है, एक बैंड स्ट्रिप सा बन जाता है आपको फूली हुई सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर कहते हैं यहाँ पे, है ना, सिंपल गोइटर। तो जनरली इस गोइटर जो होता है आपके सी एरिया में सबसे कम देखने को मिलता है और पहाड़ी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्टिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉजेज द डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोथ बेबी, लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटिसिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्विसेंट, एबनॉर्मल स्किन एंड डेफ और म्यूटिज्म में देखने को मिलता है। अगर लेडीज है आपको और उसके अंदर प्रेगनेंसी है उस दौरान, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर आयोडीन की उस लेडी को कमी होगी तो जो बच्चा पैदा होने वाला होगा वो कैसा होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, यानी कि क्रिटिज्म बच्चा पैदा होता है यहाँ पे, जो कैसा होगा, मेंटल रिटार्डेड होता है हमारा, लो इंटेलिजेंट हमें देखने, एबनॉर्मल स्किन और गूंगा बहरा हमें ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टंट, यहाँ पे भी ड्वार्फिज्म की ड्वार्फिज्म हमें देखने को मिलता है हमारा, और ग्रोथ हार्मोन से भी देखने को मिलता है हमारा चाइल्डहुड के दौरान आपको। पर यहाँ पे जो चाइल्डहुड के जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ड्वार्फिज्म तो होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपको वहाँ पे, पर वहाँ पे क्या होता है, बच्चा मेंटल फिजिकली क्या होता है हमारा एक्टिव होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है मेंटल फिजिकली और सेक्सुअली क्या होता है, तीनों तरीके से क्या होता है एबनॉर्मल हमें देखने को मिलेगा क्रिटिज्म के अंदर, यही दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इन एडल्ट वुमेन की बात करते हैं यहाँ को, हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉजेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इलरेगुलर वहां पे देखने को मिलते हैं एडल्ट वुमेन के अंदर देखना, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड
है ना, थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड द हाइपरथायरॉयडिज्म व्हिच एडवर्सली अफेक्टेड द बॉडी फिजियोलॉजी को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। क्या होता है, कभी कभी कैंसर सेल्स हो जाएंगी या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, आपके थायराइड का सिक्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी को आपको अफेक्ट करने का काम करते हैं। सो हाइपर थिकनेस से यहाँ पे क्या होती है, जो आईज होती है, आईज के पीछे क्या होता है हमारे फैट डिपॉजिट, तो आई निकल कर बाहर आ जाती है, आपको देखने को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है इस तरह से। हमको इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं, या इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज ए फॉर्म है हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, कैरेक्टराइज बाय द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलती है ना, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल बाहर निकल जाती है, इंक्रीज द मसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है एंड वेट लॉस होने लगता है आपको, इसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं आपको। ऐसे ही आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में एक और होता है मिक्सोओडिमा, पूरी बॉडी में क्या होती है, सूजन आ जाती है, वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म से, उसको बोलते हैं गुल्स डिजीज बोलते हैं, जो कि एडल्ट में ऐसा देखने को मिलता है हमारा। Thyroid hormone play an important role in regulation of basal metabolic rate and support the process of red blood cells के formations को भी promote करता है। Thyroid hormone control the metabolism of carbohydrate metal से related है, हमारे प्रोटीन से related है, और फैट के मेटाबॉलिज्म से related हमें देखने को मिलते हैं। आपके तीनों को कंट्रोल करते हैं हमारा, क्योंकि पूरी बॉडी के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी मेंटेनेंस के लिए। सो इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन के द्वारा ही ऐसा देखने को मिलता है। थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा आल्सो सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, आपके जो सी सेल्स होती है इसके अंदर आप देखने को मिलती हैं, जो स्ट्रोमा के बाहर की तरफ होती है, उनके द्वारा क्या होते हैं, एक अलग एक और हार्मोन का सिक्रेशन जिसमें बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी कहते हैं हमारा, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे टीसीटी की बात करते हो, टीसीटी क्या होता है, ईसीएफ के अंदर क्या होता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करने, डिक्रीज करने का काम करता है। कैसे, एक तो या तो उनके बोन्स में डिपोजिशन करा देगा या फिर यूरिन के द्वारा उनका एक्सक्रीशन कराता है, जिसकी वजह से बोन्स हमारी क्या होती है, बोन्स में डिपोजिशन, बोन्स हमारी क्या होती है, मजबूत बनती है, स्ट्रॉन्ग बोन बनाने में हमारा टीसीटी हमारा काम करता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तो ये आपको ग्लैंड्स के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सी ग्लैंड, तो थायराइड के आप देख सकते हैं कि थायराइड के दोनों तरफ क्या, आपके थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के पास आपके दोनों तरफ दो लोब हमें देखने को मिलते हैं, ये बीच में से नॉन एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसे इस्तमस कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। और इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे बैक साइड देखें तो छोटी छोटी 4 यानी 2 पेयर आपकी पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड ग्लैंड जो कि इसके बैक साइड में दिखाई गई है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस चीज को आपको। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे आपको। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। इन वुमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हमें देखने में 1 पेयर ईच इन 2 लॉब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड में हमें देखने को मिलता है। द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेट करते हैं, जिसे बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच कहते हैं यहाँ पे। The secretion of PTH is regulated by the circulating level of the calcium ions के लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करते हैं। PTH क्या करता है, ECF के अंदर क्या होता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है यहाँ पे, जबकि थायरोइड कैल्शियम डिक्रीज करने का काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड में बढ़ा देता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। पीटीएच एक्ट ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि बोन्स का डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन करता है। तो बोन्स में से क्या करता है, ये कैल्शियम को क्या करता है, निकाल के क्या होता है, ईसीएफ में क्या करता है, बोन के लेवल को क्या करेगा, बोन में कैल्शियम लेवल कम कर देगा, और ब्लड में या ईसीएफ में कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देता है हमारा। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल, और साथ साथ क्या करता है, ये रीनल ट्यूब्यूल से है ना कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड से काम करता है हमारा। तो जब भी कैल्शियम की लेवल की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो पीटीएच वहां पे एक्टिव हो जाता है और कैल्शियम लेवल को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन कराएगा, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा वहां से कराएगा हमारे खाने में से। अब फिर नहीं होता है तो बोन से क्या करता है हमारा, वहां से उनको कैल्शियम लेवल को लेके और ब्लड के लेवल को बढ़ा देता है यहाँ पे। तो पीटीएच इज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है हमारा, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है यहाँ पे। अलोंग विथ टीसीटी
है ना, थायरोकैल्सिटोनिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। तो टीसीटी कराता है, पीसीटी बढ़ाता है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो पीटीएच का अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है हमारा, तो कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या होगा, कम हो जाएगा, और रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, मसल्स में क्या होगा, टिटेनी डेवलप हो जाती है हमारी, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाती है। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, ब्लड में लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है आपका, ये क्या होता है कि क्या लेवल कहाँ से लाएगा, आपके बोन से लेके आएगा, तो बोन्स क्या हो जाएंगे, हमारी पोरस हो जाती है, तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन हमारी डेवलप होती है हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच के कारण हमें। नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करते हैं, थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करें। थाइमस ग्लैंड से लोब्यूलर ग्लैंड्स होती है, लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड एट द अओर्टा के पास में। तो ये आपके जो दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टाइनम स्पेस, मीडियास्टाइनम में थाइमस ग्लैंड्स प्रेजेंस होती है, आपके नियर टू द हार्ट हमें देखने को मिलती है। थाइमस प्ले मेजर रोल्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स व्हिच प्रोवाइड द थाइमस प्ले इन मेजर रोल इन डेवलपमेंट इम्यून सिस्टम। जो टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशंस कहाँ होता है, आपके थाइमस ग्लैंड्स के अंदर ही हमें देंगे, जो कि हमारा मेन इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने में हमारा काम करती है, हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारी। इट सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन, जो उसको बोलते हैं थाइमोसिन का सिक्रेशन हमें देखना। थाइमोसिन प्ले इन ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है। थाइमोसिन इज आल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना, प्रोवाइड ह्यूमरल एंटीबॉडीज को भी हमारा कंट्रोल करता है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। सो थाइमस इज जनरेटेड इन द ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द थाइमोसिन। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम द वीक। तो थाइमस ग्लैंड का जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है इसकी साइज के, और बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ही रह जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर से थाइमोसिन कंट्रोल करता है हमारा उसको, तो ओल्ड पर्सन में इसी वजह से इम्यूनिटी धीरे धीरे उनकी क्या होती है, वीक हो जाती है। और जो यंग होते हैं, क्योंकि थाइमस वहाँ पे ग्लैंड काम कर रही होती है, तो वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, हमें देखने को मिलता है आपको। थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करो, थाइमस ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन होने के कारण हाइपर इम्यूनिटी एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी डिजीज भी हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी पे एक ट्रायंगुलर शेप आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, या इसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होते हैं उसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और आउटसाइड जो होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, हम इसको बात कहते हैं यहाँ पे। ये एक प्रकार की क्या होती है, एक्टोमेसोडर्मल टाइप की ग्लैंड्स होती है आपकी। जो मेडुला पार्ट होता है वो एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है आपका मेसोडर्मल आपको डेवलप होता है आपका। जो मेडुला पार्ट होता है ये 10 से 20% होता है आपका, और कॉर्टेक्स पार्ट आपका 80% पार्ट आपका कॉर्टेक्स रीजन से बना होता है यहाँ पे। अब इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। सो अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करूं, जो कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, है ना, जो कि एक्यूट वीकनेस लाते हैं, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया कर देंगे, फटीग लाने का काम करते हैं, वीकनेस लाने का काम करते हैं हमारा, और स्किन का पिगमेंटेशन अफेक्ट होता है। स्किन हमारी क्या होती है, बॉन्ज कलर की स्किन होती है, इस डिजीज को बोलते हैं एडिसन डिजीज करते हैं। तो अंडर प्रोडक्शन से क्या होता है हमारा, यानी हाइपोसिक्रेशन ऑफ से कॉर्टेक्स के हमारे एडिसन डिजीज हमारी हो जाती है यहाँ पे। तो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन स्किन पे हमें देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, आपको एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, एड्रिनल ग्लैंड जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट और इनर पार्ट हमारा एड्रिनल मेडुला हमें देखने को मिलता है। तो मेडुला एक्टोडर्मल है और कॉर्टेक्स आपको मेसोडर्मल इन ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। ज्यादा पार्ट कौन सा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स 80% पार्ट हमारा इसका देखने को मिलता है यहाँ पे। देखते हैं एड्रिनल मेडुला हमारा क्या काम करता है, किस तरह से हमारा काम। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट द टू हार्मोन्स कॉल्ड द एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन कहते हैं इसको, है ना, और दूसरा बोलते हैं नॉन एड्रिनेलिन या नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं यहाँ पर। दिस कॉमनली कॉल्ड, दोनों को कैटेकोलेमिन्स भी कह देते हैं यहाँ पे। देखें एड्रिनेलिन और नॉन एड्रिनेलिन रैपिडली सीक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं यहाँ पे, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, या हार्मोन्स ऑफ
फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, तो इसको 3F ग्लैंड्स भी कहते हैं यहाँ पे एड्रिनल को, है ना। फियर, फाइट और फ्लाइट के केस में आपको लड़ने का काम करती हैं। आपको एड्रिनल ग्लैंड्स को 4S ग्लैंड्स भी काम करती हैं, जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म का काम करती हैं, साल्ट रिटेंशन का काम करती हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं और स्ट्रेस कंडीशन से लड़ने का भी काम करती है। इसको 3F या 4S ग्लैंड्स भी कह देते हैं यहाँ पे। दीज हार्मोन इंक्रीज द अलर्टनेस, बढ़ाते हैं आपको, यानी पिपुलरी डायलेटेशन कर देंगे, क्योंकि ये फियर के कंडीशन में, जैसे कि अचानक आप पे बिल्ली कूदी तो आप पे क्या कूदे होगा, उस समय के अंदर की बात है, तो अलर्टनेस आपको बढ़ जाएगी, पिपुलरी डायलेटेशन आपको देना है ना। पीलियो इरेक्शन, यानी कि जो हेयर है ना आपके, वो क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, आपको देखने को मिलता है। राइजिंग ऑफ द हेयर हमारा कहते हैं, गूज फ्लैश इसको बोलते हैं आम भाषा में, और स्वेटिंग, पसीना आपको आना शुरू हो जाएगा हमारा। बोथ द हार्मोन इंक्रीज क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाते हैं, जिससे आपके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपको। तो आपको किसके लिए तैयार कर रहे हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट के लिए आपको तैयार करने का काम करते हैं, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन भी इसको कह देते हैं। कैटेकोलामिन्स आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लाइकोजेंस का करते हैं, जो कि ग्लूकोज में बदल जाएगा, जिससे आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। एंड एडिशनल दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन द लिपिड एंड प्रोटीन्स को भी करते हैं, ताकि बॉडी आपके तैयार रहे किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड ऑन 3 लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट होती है हमारी, जैसा जोना रेटिकुलस, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती है हमारा। जोना फेसिकुलेटेड, जो कि मिडिल लेयर होती है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहलाती है और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है हमारा। जोना ग्लोमेरुलसा, जो आउटर लेयर होती है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स कहलाती है हमारा, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशंस करती है हमारे। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट मेनी हार्मोन्स, कॉमनली कोर्ट्स क्या कहलाते हैं सबको, कोर्टिकोइड्स, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं हमारा। जैसे कि बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की बात करते हैं हमारा, जो कि आपके जोना फेसिकुलेटा से होगा, इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होते हैं। इससे कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हमारा कहलाता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, लाइपोलाइसिस को प्रमोट करता है, या प्रोटियोलाइसिस को प्रमोट करता है, एंड इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन अमीनो एसिड्स को रोक देता है हमारा। रिजल्टेंट क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। सो कोर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस, है ना। यहाँ पे देखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स पर्टिकुलरली कोर्टिसोल्स प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस देता है एंड सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स को करता है, और कोर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन में काम करता है। तो कोर्टिसोल जो होता है लाइफ सेविंग हार्मोन्स के रूप में काम करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय कोर्टिसोल्स को दिया जाता है आपको, तो आपके इम्यूनिटी लेवल को क्या करता है, कम करने, सप्रेस करने का काम करता है, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपका इजी से देखने को मिलता है। तो कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और कोर्टिसोल्स के हाइपर सिक्रेशंस के होने की वजह से आपके कुशिंग डिजीज हमें देखने को मिलता है। से पूरी बॉडी में क्या होता है, आपके फैट डिपोजिशन होता है, चेहरा क्या होती है, मून फेस, गोल्ड हमें दिखाई देने लगता है हमारा। दूसरी बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स के बारे में बात करते हैं आपको। मिनरलोकोर्टिकोइड्स जोना ग्लोमेरुला से सिक्रेट होता है हमारा। कोर्टिकोइड्स होते हैं विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स इन अवर बॉडी, जिन्हें क्या बोलते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स कहते हैं। इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है हमारा, एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी डीसीटी पे काम करता है, एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम्स एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करवाता है। थस एल्डोस्टेरोन हेल्प अस टू मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कराता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन यानी इंक्रीज करने का काम करेगा एल्डोस्टेरोन में। तो यहाँ पे थर्ड बात करते हैं हमारा जोना रेटिकुलस के बारे में, जो कि एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स का सिक्रेशन करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच प्ले ए रोल इन ग्रोथ ऑफ द एक्सियल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है ना, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी हमें ऐसा देखने को मिलता है हमारा। तो ये कुछ सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन है, कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का सिक्रेशंस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में बात करते हैं हमारा। पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड्स होती है हमारा, मिक्स टाइप की ग्लैंड्स होती है हमारा। इसमें क्या होता है, आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। 99 तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो एक्टिनर्स ऑफ द सेल से बना होता है। एंडोक्राइन प्लांट ए 1% जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बना होता है। एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ
आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है हमारा। देयर इज अबाउट 1 to 2 मिलियंस ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियास, रिप्रेजेंटिंग 1 to 2% ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू के रूप में प्रेजेंट है हमारा। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने को मिलते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। ग्लूकागोन की बात करते हैं, सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स। द अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है हमारा, है ना। ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल्स पे काम करता है, हेपेटोसाइट्स पे, और स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि आपको आपका ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो ग्लाइकोजन बिफोर मील, खाना खाने के पहले एक्ट होता है ताकि ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन बना रहे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा रहता है। इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया करने का काम करता है ग्लूकागोन। इट स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट द हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन को मेंटेन करता है। ग्लूकोज रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रोकता है, जिससे ग्लाइकोजन इज एन हाइपरग्लाइसिक हार्मोन है, तो ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाएगा तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन के बारे में बात करते हैं आपको। इंसुलिन इज अ बीटा सेल के द्वारा सिक्रेट हमें देगा। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन होता है, 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, विच प्ले एन मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं दोनों, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन द हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज सेल्स जो होती है हमारी, एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को, तो सेल लेवल पर उनका परमेबिलिटी बढ़ाते हैं ताकि सेल के अंदर ज्यादा जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में चला जाएंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस पैदा करता है यहाँ पे। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज ऑफ द ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है इन द टारगेट सेल्स के अंदर। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन द ब्लड इज thus maintained joined by the two insulin and the glucagon, दोनों के द्वारा हमारा ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया अगर रहता है हमारे यहाँ पे, लीड टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हमें कहलाता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं हमारा। तो अगर बीटा सेल किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बनी रहेगी, जिससे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस डिसऑर्डर्स कहते हैं हमारा, देखने को मिलता है। विच एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ द ग्लूकोज हमें देखने को मिलता है थ्रू यूरिन के द्वारा, ग्लाइकोसूरिया उसे बोलते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड लाइक कीटोन बॉडीज हमें कीटो यूरिया हमें देखने को मिलता है हमारा। डायबिटीज पेशेंट को हम सक्सेसफुली ट्रीटेड करते हैं बाय द इंसुलिन थेरेपी के द्वारा दिया जाता है। तो इंसुलिन की टैबलेट भी आती है या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी इंसुलिन दिया जा सकता है हमारा। नेक्स्ट हम डिजीज के बारे में बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस क्या था, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सेक्स ऑफ द मैन इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस एज ए ड्यूअल फंक्शंस के रूप में प्रेजेंट होता है, एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। टेस्टिस इज कंपोज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटेस्टाइनल टिश्यू से मिलकर बना होता है। द लैडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल जो प्रेजेंट होती है इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस के अंदर प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिन्हें क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन के ना ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स को बोलते हैं, इसमें से मेनली हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हमें देखने को मिलता है। जो एंड्रोजन होता है रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस, वासा डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और यूरेथ्रा को मेंटेन करने का काम करता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ देता है हमारा, ग्रोथ ऑफ द फेशियल और एक्सिलरी हेल्थ को बनाता है, और एग्रेसिवनेस भी मेल में डेवलप करता है हमारा, एंड लो पिच ऑफ द वॉइस मेंटेन करता है। सो एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारे स्पर्म्स प्रोडक्शंस को इंक्रीज कराता है। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मैक्स सेक्स बिहेवियर एंड लिबिडो को भी इंट्रोड्यूस करता है हमारा। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस क्या होता है, एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट देते हैं ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पे देखने को मिलता है, मेटाबॉलिज्म पे तो ज्यादा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा टेस्टिस के बारे में।
दूसरी बात करते हैं ओवेरी के बारे में। सो टेस्टिस ओवरी हमें दोनों हार्मोन है ना, एंडोक्राइन नेचर के रूप में काम करते हैं हमारे, है ना। फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ द ओवेरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन में हमें देखने को मिलता है। ओवेरी इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में हमें देखने को मिलता है। ओवेरी प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन में देखने को मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं हमारा। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं जिनमें दो हार्मोन का सिक्रेशन। पहले बात करते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय द ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स के होता है थीका इंटरना और के द्वारा हमें जो थीका सेल्स होती है उनके द्वारा इनका सिक्रेशन किया जाता है हमारा। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोविंग, है ना, ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर यानी हाई पिच और वॉइस को हमें मेंटेन और मेमोरी ग्लैंड्स को मेंटेन करने का काम भी एस्ट्रोजन का हमें देखने को मिलता है हमारा। इट इज ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है हमारी, ग्राफियन फॉलिकल्स आगे चलकर क्या होती है हमारी रैप्चर हो जाती है और वहां से ओवम निकल जाता है और बाकी बचता है कॉर्पस लूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। इट सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम करता है हमारा। प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन द मैमेलरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई एंड मिल्क इजेक्शंस को अब प्रमोट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन और मैमेलरी ग्लैंड्स को मेंटेन करने का काम करता है। और मिल्क इंजेक्शन का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनऑर्गेनाइज हार्मोन्स लेवल में बात करते हैं हमारा टिश्यूज में। हार्मोन द हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के रूप में बात करते हैं हमारे। एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट सिक्रेट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसे बोलते हैं एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF कहते हैं, विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करने। जब हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ के आता है तब एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर निकलता है और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करने का। ये एल्डोस्टेरोन के अपोजिट काम करता है हमारा। विच ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ANF इज सिक्रेटेड, है ना, विच कोजेस डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कर देता है यहाँ पे। दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन होता है विच स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ RBC को बढ़ाता है। तो ज़्यादा हमें तो जनरली ये हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, लो ऑक्सीजन की कंडीशन में इरिथ्रोपोइटिन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है और हमारा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा हमारा RBC बने, ज़्यादा हीमोग्लोबिन बने, उसको प्रमोट करता है। एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स। तो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है वहाँ पे भी कुछ लोकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे बात करते हैं गैस्ट्रिन के बारे में। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करता है और स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है हमारा। सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे काम करता है और स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटरी एंड बाइकार्बोनेट आयन यानी नॉन एंजाइमेटिक पार्ट के सिक्रेशंस को बढ़ा देता है हमारा। कोलोसिस्टोकाइनिन यानी CCK, है ना, CCK, है ना, कोलोसिस्टोकाइनिन और पेंक्रियोजाइमिन के साथ मिलकर काम करता है। तो कोलोसिस्टोकाइनिन, पेंक्रियोजाइमिन, CCK, PZ करके साथ साथ निकलता है जो कि बहुत पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने का काम करता है। द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम, बाइल जूस रेस्पेक्टिवली दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं हमारा। गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड की बात करें, GIP बोलते हैं, इनिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को रोकते हैं हमारा। तो जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है HCl के सिक्रेशन को स्टॉपेज करने का काम करते हैं हमारा। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी सिक्रेट करते हैं हार्मोन जिन्हें ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं हमारा। दीज ग्रोथ फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए हमारा जरूरी होते हैं, हमारे देखने को मिलते हैं। तो हम लास्ट पार्ट की तरफ हैं, मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शंस के बारे में बात करते हैं कि हार्मोन हमारे किस तरीके से काम करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड द हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन पर जो होते हैं ऑफ द टारगेट सेल्स कॉल्ड द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहलाते हैं। एंड हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द हार्मोन बाउंड के साथ हमारा
बन जाते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल्स पे नहीं जाते हैं बट जनरेट ए सेकंड मैसेंजर्स बनाते हैं। तो जैसे ही हार्मोन आएंगे इन रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वहां से एक सेकंड जनरेशन हमें देखने को मिलती है, सेकंड मैसेंजर के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल को मैं पूछा गया एग्जाम में कौन से होते हैं मैसेंजर हमारे, साइक्लिक AMP हो सकता है, इन IP3 इनोसिटोल फॉस्फेट 3 कैल्शियम आयंस के रूप में हमें देखने को मिलता है, विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। द हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, अगर बात करें प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं हमारा। सो हार्मोन विच इंटरैक्ट द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, वो कैसे होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन होते हैं हमारे, है ना, आइडोथायरोक्सिन जैसे हार्मोन होते हैं, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं हमारे। जबकि जो हार्मोन रिसेप्टर्स हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं, ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो वाटर सोल्यूबल तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाएगा, पर लिपिड सोल्यूबल क्या होते हैं, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर करके अंदर आ जाते हैं हमारा और न्यूक्लियस से अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, जिन्हें स्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं या आइडोथायरोक्सिन हार्मोन बोले देखने को मिलता है हमारा। सो मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं और क्रोमोसोम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद जीनोम के साथ, हमारा DNA के साथ। एंड क्युमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। बाइंडिंग इन हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है हमारा। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू द वन हार्मोन ओनली एंड हैंस रिसेप्टर आर द स्पेसिफिक हमें देखने को मिलते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस कराते हैं इन द टारगेट टिश्यू के अंदर चेंजेस, जैसे हमारा डिफरेंट टाइप के हमारे टिश्यूज हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड द फिजियोलॉजिकल एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से आपको यहाँ पे फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरीके के हार्मोन हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, डायमंड रिप्रेजेंट है यानी हार्मोन, एक प्रोटीन हार्मोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दूसरा स्टीरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वाटर सोल्यूबल्स होते हैं हमारे, ये हार्मोन्स आएंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे हमारा, इनसे रेस्पॉन्स निकलेगा, रेस्पॉन्स जनरेटेड होते हैं सेकंड मैसेंजर के रूप में। तो कई बार पूछा है सेकंड मैसेंजर कौन होते हैं, साइक्लिक AMP कैल्शियम आयन प्रेजेंट है जो कि बायोकेमिकल रेस्पॉन्स देंगे, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देंगे, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ। तो यहाँ पे एक FSH के रूप में आपको दिया हुआ है, प्रोटीन हार्मोन आपके दिए हुए हैं आपके। दूसरा आपको स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, ये फैट सोल्यूबल्स होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर चले जाएंगे जैसे एस्ट्रोजन के बारे में, और सीधा न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारे जीनोम DNA से जुड़ जाते हैं हमारा, है ना, और न्यूक्लियस में जाके जीनोम में mRNA सिंथेसिस कराएंगे जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स बनेगा जो कि टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं, ये फास्ट एक्शन करते हैं हमारा, पर इनका जो काम होता है वो छोटे ड्यूरेशंस के लिए बना होता है। जबकि स्टीरॉयड लेवल के जो हार्मोन होते हैं इनका एक्शन क्या होता है, स्लो होता है, पर इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग टाइम के, लंबे समय के लिए बना रहता है हमारा। इस प्रकार से दोनों हार्मोन्स आपके यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देते हैं हमारा। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप में, जैसे कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स की बात करते हैं तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, है ना, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब क्या है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। स्टीरॉयड नेचर की बात करें हमारा तो कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, है ना, एस्ट्रोडियोल और प्रोजेस्टेरोन, ये स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन होते हैं। कुछ आइडोथायरोक्सिन आपके देखने को मिलते हैं आपको, जो कि थायराइड हार्मोन हमें देखने को मिलता है, और कुछ एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन के बारे में बात की, तो ये अलग आपको ग्रुप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की गई है आपको, तो मैंने एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय स्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।